नरेंद्र मोदी तीसरी दफा भारत के वजीर आजम बनने जा रहे हैं, मगर ये पहली दफा होगा कि उनकी जमात लोकसभा में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी और हुकूमत बनाने के लिए उन्हें ऐसे इत्तेहादियों का सहारा लेना पड़ रहा है जो साइड पलटने में वक्त नहीं लगाते। नहीं, अब ये मोदी 2014 से 26 मोदी नहीं रहा। वो अभी जो जो कोalition पॉलिटिक्स इंडिया में बहुत चैलेंजिंग होता है। ये जो काइंड ऑफ डिसीजन ले रहे थे मोदी अपने आप, जैसे जो डिसीजन जो बोथ डेमोक्रेसी के लिए बोथ सेकुलरिज्म के लिए जो अच्छे नहीं होता था कि फार्मर के अगेंस्ट में बहुत कुछ डिसीजन लिए थे। वो डिसीजन अभी वो बात चला गया। और एक होता है कि क्योंकि वो जो दो कोalition पार्टनर है नीतीश कुमार और नायडू, और उनके अगेंस्ट में भी वो मोदी बहुत काम किया है पहले। तो ये क्या कर सकते हैं, वो कभी भी उसको कंफर्टेबल सिचुएशन में ही नहीं रखेंगे, इवन इफ दे स्टार्ट सपोर्टिंग मोदी टू बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर द टाइम बीइंग। सो अनलेस मोदी creates, because वो भी possibility है, if they really trust Modi and give the Modi the possibility to become the prime minister, so मोदी भी उनका पार्टी तोड़ के ले सकता है, क्योंकि वो कर चुके हैं पहले। तो ये बात नहीं, तो इसीलिए वो डर रहे हैं। तो इसीलिए आई थिंक एक बात नायडू का एक आज आई कैन सी वो डिमांड कर रहे हैं कि पार्लियामेंट स्पीकर, बिकॉज पार्लियामेंट स्पीकर क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट स्पीकर जो जिसके पार्टी में रहेगा वो तोड़ने नहीं देगा अपना पार्टी को ऐसे। तो इसीलिए वो डर रहे हैं। तो ये जो डर है, ये उनका जो लैक ऑफ ट्रस्ट, डर तो है, लैक ऑफ ट्रस्ट भी है। तो ये मोदी को, इवन इफ मोदी रिमेन्स द प्राइम मिनिस्टर, उसका जो पावर था और जो टाइप पे वो पॉलिसी चेंज कर रहा था, जो वो कर नहीं सकता है कभी भी। इंडिया की शुमाली रियासतों खुसूसन यूपी और महाराष्ट्र को बीजेपी का गढ़ समझा जाता था, मगर हालिया इंतखाबात में पार्टी को सबसे बड़ा धचका इन रियासतों से ही लगा है। नहीं, देखिए, मैं पहले आपको बताया था और मैं भी बहुत जगह में लिखा हूँ। एक्चुअली 1 महीना पहले मेरा जो गल्फ न्यूज कॉलम में लिखा था कि आई थिंक प्रोबेबली कोई मैं जो पहला लोग बना था कि देखे मोदी को कांग्रेस हरा सकता है। ऑफ कोर्स ये जो चीज हुआ है इसमें कोई इतना ज्यादा आपका तजुर्बा या पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट को इतना इम्पोर्टेंस, रादर इट वाज अ वेरी कॉमन सेंस। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मोदी का जितना आप पहले बताए कि उसका जितना होना था पॉपुलैरिटी और जितना सीट्स मिला था उसको मिल चुका था लास्ट 2019 में ऑन द इशू ऑफ पाकिस्तान। तो इस बार वो जो राम मंदिर इशू इतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा था, तो पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ कम होगा है। और ये जो द मीडिया, इंडियन मीडिया से तो आपको पता नहीं चलेगा, इंडियन मीडिया तो बता रहे थे कि 400 वोट में लेगा, लेकिन जो लोग से जो बात करके पर्टिकुलरली जो मैसेजेस आ रहा था कि लोग के पास जो एम्प्लॉयमेंट वाज द मेन इशू, और जो जब बेरोजगारी, जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, और प्राइस राइज, ये दोनों बहुत बड़ा इशू बना था नॉर्थ इंडिया में। सो दैट्स व्हाई वी सॉ कि ये जो हम सोचे थे इतना कम होने का, तो कम हुआ। बट प्रॉब्लम था कि आपको भरोसा नहीं था कि इलेक्शन कमीशन कैसे क्या करेगा। बट एटलीस्ट फाइनली द रिजल्ट्स हैव कम, और दे हैवंट रियली गॉट द मेजॉरिटी व्हाट दे वर टेलिंग दैट दे विल गेट। जहां एक तरफ शुमाली रियासतों में मोदी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, वहीं जुनूबी रियासतों में जहां बीजेपी का असर रसूख कम था, वहां पार्टी ने कुछ न कुछ कामयाबी जरूर हासिल की है, फिर चाहे वो नशिस्तों की सूरत में हो या फिर वोट बैंक में इजाफे की सूरत में। देखिए, बीजेपी का ये गेम रह चुका है, क्योंकि बीजेपी एक बहुत नॉर्थ इंडियन पार्टी पहले था। तो वो क्या है कि रीजनल पार्टी के साथ मिलके वो उनके साथ दूसरे स्टेट को अंदर गए, और वो क्या हो उसी उनके हेल्प थ्रू में तो वो अपना बेस बढ़ाते हैं। तो वहां पे आरएसएस जाता है, यहाँ पे उनका जो शाखा, जो आरएसएस शाखा चलता रहता है, एंड दैट्स व्हाई दे यूजुअली ट्राई टू। सो साउथ में क्या हो, साउथ ईस्ट में देखिए वो जो जगह में बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं लोकल पार्टी के, जो रीजनल पार्टी के साथ, रीजनल पार्टी के साथ पहले कोलैबोरेट करते हैं। तो वो अभी भी तमिलनाडु में उनका वोट शेयर बढ़ा है, सीट नहीं मिला, वोट शेयर बढ़ा है। केरला में अपना
वो कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी थोड़ा सा वोट शेयर बढ़ा हुआ है। देखिए, तेलंगाना में बढ़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश में वो नायडू जो जिनके साथ मिलके वो अभी उनका पोजीशन स्ट्रांग हुआ है। तो ये सब वो यूजुअली दे आर यूजिंग जो रीजनल पार्टी को यूज करके। और मेरा जो स्टेट में उड़ीसा से आता हूँ वो एक रीजनल पार्टी के साथ थे, अभी रीजनल पार्टी को हरा के वो वहां पे उड़ीसा में स्टेट में गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो ये सब एक्चुअली वो रीजनल पार्टी के थ्रू में वो स्टेट में अंदर घुसे हुए हैं, और ग्रेजुअली वो वहां से सपोर्ट लेके और अपना आरएसएस का जो नेटवर्क वहां पे स्प्रेड करके, तो ये ग्रेजुअली वही करते हैं। एंड दिस इज अ स्ट्रेटेजी व्हिच दे हैव डन। एंड आई थिंक ये तो सच बात है कि बीजेपी अभी सब जगह मतलब साउथ में वो जैसे घुस रहा है, अभी घुसा हुआ है, तो ये तो थोड़े दिन के बाद ये भी एक बहुत पावरफुल फोर्स होकर साउथ में भी निकलेगा। बीजेपी की हालिया हार की एक बड़ी वजह मुस्लिम, दलित और दीगर मजहबी अक़लियतों का मुश्तरका तौर पर पार्टी के खिलाफ वोट देने का फैसला भी था, जिसने पार्टी के लिए कई अहम नशिस्तों पर मसाइल पैदा किए। आई थिंक यूपी में पर्टिकुलरली जो चेंज नॉर्थ इंडिया में हुआ है, नॉर्थ इंडिया में जो बैकवर्ड कास्ट हैं और जो दलित हैं और मुस्लिम्स हैं, वो वोट ओवरवेलमिंगली कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। और रीजन है कि वो पहले जो सोच रहे थे कि जो हिंदुत्व के नाम पे वो टोटल हिंदुओं को इकट्ठा करना, जो यूपी में जो राम मंदिर बना के जो कर रहे थे, तो सोच रहे थे कि वो लोग सब हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे तो ओनली मुस्लिम वोट यू कैन नॉट विन द इलेक्शन। तो अभी क्या हुआ है कि जो राहुल गांधी और जो लोकल लीडर्स जैसे समाजवादी पार्टी इन यूपी, वो क्या किए हैं, वो जो बैकवर्ड कास्ट क्लास है उनको, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस और जो दलित वोट भी बहुत चला गया, जो मायावती के पास में रहता था यूपी में, वो भी बहुत आ गया इधर। तो ये जो हिंदू कंसोलिडेशन नेम ऑफ तो नहीं पाया। तो आई थिंक ये बात है कि ये बात सच है कि मुस्लिम्स, दलित एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस वोट्स जो ओवरवेलमिंगली कांग्रेस और जो लोकल पार्टी जो हरा सकता है बीजेपी को, उनके पास आ गया। तो इसीलिए वो जो चेंज हुआ है, जो ये में जो आज तक देखिए फ्रॉम 2013-14 से इंडिया में जो हिंदुत्व फ्लो चल रहा था, जो द काइंड ऑफ थिंग दैट दे वर राइजिंग, दे हैव टेकन ओवर और ऑल हिंदूज इकट्ठे हो गए अगेंस्ट मुस्लिम, वो जो ये इलेक्शन रिजल्ट दिखा रहा है, ये इलेक्शन रिजल्ट और कंप्लीटली एक वेरी डिफरेंट पिक्चर दिखा रहा है कि हिंदू मुस्लिम जो डिवीजन है, वो डिवीजन इतना स्ट्रांग नहीं है जो बीजेपी करना चाहता है। इंडिया अलायंस ने इंतखाबात में हैरत अंगेज नताइज दिए हैं। कुछ तज्जियाकार इसे मोदी हुकूमत की बेरोजगारी और किसानों के मसाइल से लाताल्लुकी और अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयों से जोड़ते हैं, मगर दूसरी तरफ काफी लोगों का मानना है कि राहुल गांधी की आम आदमी की सियासत ने ऑपोजिशन जमातों को मोदी का मुकाबला करने का हौसला दिया। देखिए, राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी अपना सीट ऑलमोस्ट डबल किया है, और उसका श्रेय मोस्टली राहुल गांधी को जाना चाहिए। कि द रीजन इज कि राहुल गांधी एक बंदा है जो पहले इंडियन ऑपोजिशन में, इंडिया में भी कोई एक बंदा है जो कंसिस्टेंटली मोदी को अपोज कर रहे हैं, मोदी का पॉलिसीज को फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। वो चीज और कोई अपोजिशन पार्टी नहीं किया है। दूसरा चीज है, इस इलेक्शन में राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाए, जो बेरोजगारी का, जो प्राइस राइज का, ये सब जो मुद्दा, और जो मिलिट्री में जो आजकल जो एक नया स्कीम लाए उसके अगेंस्ट में, तो ये सब ये जो मुद्दा उठाए, वो मुद्दा लोगों के पास, लोगों का क्वाइट क्लोज रीजन था जो उनको सपोर्ट करे। तीसरा था कि राहुल गांधी ने जो फुट मार्च किए फ्रॉम साउथ से नॉर्थ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, तो ये सब जो नया यात्रा, जो पदयात्रा जो की है, तो उसके साथ उनका भी बहुत उनका जो एक इमेज ऑपोजिशन निकाला था कि वो सिंसियर पॉलिटिशियन नहीं है, सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, वो चीज चला गया। तो फोर्थ थिंग वाज कि वो जो बिसाइड्स द इशू जो उठाए और जो अल्टरनेटिव दिए कि ये आपको हर वुमेन को, जो पुअर वुमेन को इतना मंथली इनकम दिया जाएगा, उसके बाद भी और एक चीज किए जो राहुल गांधी इस बार
कि वो कम सीट, कांग्रेस पार्टी ने कम सीट लड़ा, जो सीट में जीतने के लिए बहुत उनका ये था, और देन दे स्टार्टेड रियली डूइंग क्वाइट कोalition, जो फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस रियली वर्कड वेरी क्लोजली जो कोalition पार्टनर अदर पार्टी के साथ। तो आई थिंक ये सब कुछ मिला के ये जो हुआ है, दैट्स व्हाट रियली रिजल्ट शोड कि कांग्रेस कुड रिवाइव। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।